हेलो बच्चों, आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे बोल रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग मेथनॉल और एथनॉल, मेथनॉल का फॉर्मूला आपके पास बच्चों होता है CH3OH और एथनॉल का फॉर्मूला आपके पास होता है बच्चों C2H5OH। थोड़ा बहुत आपको बेसिक बच्चों आना चाहिए, ये आप क्लास 11th में पढ़कर आए होंगे। का वाष्प दाब हमारे पास जो है, वाष्प दाब जो आपके पास है बच्चों, उसका टोर में आपके पास ये आपके पास दिया हुआ है ना। टोर मतलब एक यूनिट होती है बच्चों, जहां एक्स मेथनॉल का मोल प्रभाव आपके पास है। अतः आपको यहाँ पे बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास बच्चों आपके पास जो है वो आपके पास शुद्ध, जो मतलब इसमें से अतः इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास बच्चों आपके लिए सही होने वाला है। ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब ये आपको यहाँ पे बताना है। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना था बच्चों, देखो सबसे पहले जब कभी भी देखो आप क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानने की कोशिश किया करो बच्चों। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों उतना आपके लिए बढ़िया होने वाला। तो यहाँ पे आपके पास होगा क्या, आप जो पी टोटल निकालते हो तो आपके पास क्या होगा बच्चों, आपके पास होगा शुद्ध वाष्प दाब आपके पास जो भी हमारे पास मेथनॉल है, और मोल प्रभाव बच्चों आपके पास जो भी मेथनॉल है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। प्लस आपके पास वो शुद्ध वाष्प दाब जो आपके पास बच्चों हमारे पास एथनॉल का होगा, और इनटू हमारे पास जो मोल प्रभाव आपके पास एथनॉल हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे उसने हमसे बोला कि x हमारे पास मेथनॉल का मोल प्रभाव होना चाहिए। तो आप क्या करो, एथनॉल को मेथनॉल के फॉर्म में करो। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास देखो मेथनॉल के लिए मैं m यूज करता हूँ बच्चों, और एथनॉल के लिए मैं e यूज करता हूँ। दोनों का सम मिला के तो आपके पास e होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चों कि हमारे पास जो एथनॉल का मोल प्रभाव होगा वो 1 माइनस मेथनॉल आपके पास होने वाला है। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। तो देखो पी स्टैंडर्ड आपके पास बच्चों यहाँ पे मेथनॉल हो जाएगा, मोल प्रभाव आपके पास मेथनॉल होने वाला है। इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पी स्टैंडर्ड आपके पास एथनॉल, और इसको मैं 1 माइनस मेथनॉल बोल दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे मेथनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपके पास पी आएगा, ये आपके पास XM आएगा। अब बेसिक आप ये एथनॉल हो जाएगा, माइनस आपके पास एथनॉल माइनस मोल प्रभाव मेथनॉल हो जाएगा। अब आप देखो मेथनॉल को यहाँ पे कॉमन लो तो पी टोटल इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा बच्चों, मेथनॉल माइनस एथनॉल का डिफरेंस, यही आपका मोल प्रभाव आपके पास होगा, प्लस आपके पास ये आ जाएगा एथनॉल। तो अब आप इसको अपनी इक्वेशन से जो क्वेश्चन दिया उससे आप कंपेयर करो तो ये पी इक्वल टू आपके पास बच्चों कितना हो रहा है, 119x प्लस 135 हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करने से मुझे ये पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास जो एथनॉल है उसका शुद्ध वाष्प दाब आपका 135 टॉर होना चाहिए, जो यहाँ से दिख रहा है। ये तो मेरे पास बच्चों आपके पास यहाँ पे सही है। मेथनॉल का वाष्प दाब 119 टॉर होगा क्या, तो इसको कंपेयर करके देखो बच्चों, मेथनॉल माइनस एथनॉल का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में आपके पास बच्चों 119 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन को कंपेयर करने पे मिला। देखो ये x के साथ है कोफिशिएंट, तो ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों आपके पास जो मेथनॉल आता तो एक्चुअल में आपके पास 119 प्लस एथनॉल मतलब 135 आपके पास होने वाला था, तो ये आपके पास हमारे पास गलत हो जाएगा। प्रत्येक के समूह मिश्रण का वाष्प आपके पास 127 टॉर आपके पास होगा, तो ये भी बच्चों हमारे पास यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुझे लग रहा है, तो वही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि एथनॉल का शुद्ध वाष्प 135 टॉर आपके पास हो सकता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना हो सके उतना आप सॉल्व करो, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी बच्चों। थैंक यू।